नमस्कार, 20 मिनट 20 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। जब बाहर का तापमान गिरकर 5 डिग्री तक पहुंच जाए, जब सर्द हवाओं के झोंके से हड्डियां गलने का एहसास हो, इस कड़ाके की सर्दी में भी सरहद पर ये जवान डटे हैं। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर चौकसी कर रहे इन जवानों की चौकसी को देखकर यही लगता है कि जब दिल में देश प्रेम की भावना हो, जब देश की सुरक्षा की कसम खाई हो, जब देश की हिफाजत की बात हो, मौसम का प्रकोप कोई मायने नहीं रखता। जिम्मेदारी का एहसास इन्हें अपनी ड्यूटी पर तैनात रहने का हौसला देता रहता है। उसी हौसले की वजह से ये जवान पश्चिमी सरहद पर डटे हैं और देश को सुरक्षा दे रहे हैं। जो हम यहाँ पर ड्यूटी करते हैं वो मेनली हमारा नाइट डोमिनेशन में आता है एसीपी, अम्बुश कम पेट्रोल। उसके साथ साथ हम व्हीकल पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग, अपने एरिया में अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए फुट पेट्रोलिंग करते हैं। दुश्मन की जो नफेरियस डिज़ाइन होता है उसको ताकि पूरा ना कर सके, और जो भी मतलब ट्रांसपोर्टर क्राइम होता है रात के टाइम स्मगलिंग को रोकने के लिए हम अपना एरिया में अपना प्रेजेंस शो करते हैं। जिस शख्स को सड़क पर बने गड्ढे को भरते देख रहे हैं, उसे मजदूर समझने की भूल मत कीजिएगा, और ना ही उसे कोई सरकारी मुलाजिम जिस पर सड़क में बने गड्ढे की भरने की जिम्मेदारी हो। दरअसल सड़क पर बने गड्ढे भर रहा शख्स तो नामी गिरामी चित्रकार है, जो एक खास मुहिम के तहत सड़क पर गड्ढे भरने के काम में लगा है। राजसमंद के देवगढ़ इलाके में चित्रकार नवल सिंह पिछले कुछ वक्त से गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं। नवल सिंह का कहना है कि वे चित्रकार हैं, लेकिन इन गड्ढों को पेंटिंग में दिखाने के बजाय इन्हें भरकर दिखा रहे हैं। आपको बता दें, नवल सिंह लाइव रेखांकन करते हैं। अब तक ये बस, ट्रेन, हवाई जहाज में लाइव रेखांकन कर चुके हैं, लेकिन इन दिनों वे इस वीडियो की वजह से चर्चा में हैं, जिसमें वे सड़क पर गड्ढे भरते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो किसी राहगीर ने उस वक्त बनाया है जब नवल सिंह राजसमंद के नेशनल हाईवे नंबर 8 पर मूमल होटल के पास और आवल सारा के ढलान वाले मोड़ पर सड़क में बने गड्ढे भर रहे थे। ये वो उड़ान है जिसका सागर को लंबे समय से इंतजार था। ये वो सपना है जो सालों पुराना सागर का अरमान था। शरीर साल दर साल साथ छोड़ रहा है, लेकिन हिम्मत और हौसला ऊंची उड़ान का दम भर रहा था। फिर वो दिन आया जब दोस्तों ने साथ निभाया और सागर ने आसमान से धरती का दीदार कर दिखाया। वेब डिजाइनिंग का काम करने वाले जोधपुर निवासी सागर व्यास एक जेनेटिक बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन जिंदगी को खुलकर जीते हैं। सागर का शरीर साथ जरूर छोड़ रहा है, लेकिन अपने सपने के आगे शारीरिक कमजोरी को कभी आड़े नहीं आने दिया। सागर का सपना साकार हो सके, इसलिए दोस्त उन्हें जैसलमेर ले गए, जहां मेजर आनंद की मदद से व्हील चेयर के साथ सागर ने आसमान में उड़ान भरी और पैरासेलिंग के सपने को पूरा किया। जैसलमेर में हम लोगों ने उन सपने को पूरा करने की कोशिश की। वहां पर हम लोगों ने मेजर आनंद की उपस्थिति में, उनका कोई कैंप चलता है, वहां पर हम लोगों ने उनको पैरासेलिंग। दोनों महारथी एक दूसरे को गिराने की पूरी कोशिश में लगे हैं, और लोग हैं कि दोनों को अलग करने की नाकाम कोशिश में जुटे हैं। जमीन पर पड़े पत्तल और उसमें रखा प्रसाद ये बताने के लिए काफी है कि ये दोनों महारथी ठीक उसी वक्त यहाँ दंगल करने पहुँच गए जब लोग बड़े आराम से प्रसाद ग्रहण करने में लगे थे। इन दोनों महारथियों के दंगल की तस्वीर कोटपुतली से सामने आई है। बताया जा रहा है कि कोटपुतली के शाहपुरा कस्बे में महालक्ष्मी सिनेमा के सामने पौष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस दौरान जब देर रात लोग पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, तभी दो सांड लड़ते लड़ते यहाँ पहुँच गए और इस मैदान को अपने जंग का मैदान समझकर एक दूसरे पर हमला करने लगे। इन दोनों सांडों को लड़ते देख प्रसाद ग्रहण कर रहे लोग सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। कुछ देर बाद कुछ लोग लाठी लेकर इन्हें हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये दोनों इस कदर गुस्से में थे कि इन्हें अपनी शरीर पर पड़ी लाठियों की जगह एक दूसरे की जान लेने की पड़ी थी। इस दंगल में कभी एक दूसरे पर भारी पड़ता तो कभी दूसरा पहले पर। इस दौरान एक दो बार तो इनमें से एक सांड जमीन पर गिरा नजर आया, लेकिन चंद सेकंड में ही वे वापस खड़ा हो गया और फिर शुरू हो गई जंग। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक कार और मोटरसाइकिल में टक्कर होने के बाद 2 लोग भिड़ गए, जिन्हें समझाने के लिए कुछ लोग आगे आए, लेकिन आरोप लगाया गया कि बीच बचाव करने आए लोगों में से ही किसी ने मोटरसाइकिल वाले को थप्पड़ जड़ दिया और ऐसा होते ही बाकी के लोग भी उस आदमी पर टूट पड़े। सड़क पर ये ड्रामा काफी देर तक जारी रहा। लाल जैकेट पहने मोटरसाइकिल वाले को लोगों ने जबरदस्त पीटा, जिसकी वजह से उसे कई जगह पर चोटें आईं। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया। अलीगढ़ में नए साल के स्वागत के लिए हुए एक कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के नियम टूटने लगे तो पुलिस सख्ती करने को मजबूर हो गई। दरअसल यहां पंजाबी गायक काका को देखने सुनने के लिए उम्मीद से ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसने कोरोना से बचाव के नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की। यही नहीं, प्रशासन इस भीड़ को संभालने में नाकाम रहा और उस पर आरोप लगा कि उसने भीड़ से कोरोना के नियमों का पालन कराने की कोई तैयारी नहीं की थी। ऐसे में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस लाठीचार्ज से एंट्री गेट पर भगदड़ मच गई और अफरा तफरी के इसी माहौल में किसी का डंडा एक पुलिस वाले के सिर पर लग गया, जिससे वो जख्मी हो गया। कुछ पुलिस वाले अपने साथी को भीड़ से बाहर ले जाते भी दिखे। इसके बाद तो पुलिस वाले कार्यक्रम देखने के लिए पास लेकर आए लोगों को भी अंदर घुसने से रोकने लगे, जिसकी वजह से कई लोग बहस करते भी नजर आए। खास बात यह है कि बाहर हंगामे जैसा माहौल बना रहा और अंदर रंगारंग कार्यक्रम चलता रहा और बहुत सारे लोग इस पंजाबी नाइट कार्यक्रम में शामिल होने में कामयाब रहे और इसका लुत्फ भी उठाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की एक रैली में कंबलों की लूट मच गई। कंबलों की इस लूट में कई लोग घायल भी हो गए। ये घटना तब हुई जब पार्टी के नेता अमित जानी ने वहां जन संकल्प रैली का आयोजन किया और रैली में भीड़ जुटाने के लिए कंबल बांटने का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसे ही रैली के बाद कंबल बांटने का कार्यक्रम शुरू हुआ, वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों में कंबल लूटने की होड़ मच गई। जिस जगह पर कंबल रखे गए थे वहां तो लोगों ने जैसे धावा ही बोल दिया। भीड़ में शामिल हर आदमी कंबल तक पहुंचने में ऐसे जुट गया जैसे वो दुनिया का आखिरी कंबल हो। इस लूट के चक्कर में लोगों ने एक दूसरे की परवाह भी नहीं की। जिसके हाथ जितने कंबल लगे वो लेकर चलता बना। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक न चली। लाउड स्पीकर की मदद से भी लोगों को मना करने की कोशिश की गई। कानूनी कार्रवाई करने की बात तक कही गई, लेकिन नतीजा ठाक के 3 पार। जन संकल्प रैली में लूट का ये सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता रहा। इस बीच कुछ महिलाएं भी कंबल पाने की लालच में भीड़ में घुस गईं, लेकिन भगदड़ की वजह से उनमें कई घायल हो गईं। हरियाणा के करनाल से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वहां हाईवे पर पराली से लदे एक ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। ट्रैक्टर चालक ने आरोप लगाया है कि वो हादसे का शिकार हुए एक ट्रक वाले की मदद करने रुका। इसी मौके का फायदा उठाकर किसी ने उसके ट्रैक्टर में आग लगा दी, जिसके बाद उस पर रखी पराली धू धू कर जलने लगी। ट्रैक्टर मालिक ने आरोप लगाया कि किसी ने जानबूझकर उसकी ट्रॉली में आग लगाई, जिससे उसे 50,000 से ज्यादा का नुकसान हो गया। पहले आगे ट्रैक्टर चालू था तो वो यहाँ पे रेलिंग में लगा। हमने उसको देखा कि रेलिंग में लगा हुआ है। हम उसके आगे से निकल के आगे जाकर रुके। आगे जाकर रुकने के बाद हम रुक के वापस आए। वापस आने के बाद देखा तो तुरंत किसी ने आग लगा दी इसमें ट्राली में। ट्रैक्टर में लगी आग की खबर लगते ही वहां दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जिसने आग पर काबू पाने की कोशिश तेज कर दी। खास बात यह है कि आग लगते ही उन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने बाकी गाड़ियों का रूट डाइवर्ट कर दिया ताकि कोई बड़ा हादसा न हो सके। आग की ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें केरल के तिरुवनंतपुरम से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये आग एक स्क्रैप गोदाम में लगी थी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। तिरुवनंतपुरम के करमाना इलाके में जिस कबाड़ी की गोदाम में आग लगी थी, वो गोदाम एक रिहायशी इलाके में था और उसके आसपास कई घर भी बने हुए थे। खास बात यह है कि आग की भयावहता को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के घरों को भी फौरन खाली करा दिया है। प्रशासन का कहना है कि जैसे ही उन्हें आग लगने की खबर मिली, पुलिस और फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की टीम मौके पर पहुंच गई थी। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि दमकल की 5 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया।
इस आग की वजह से स्क्रैप गोदाम पूरी तरह से जल गया और पड़ोस के एक घर में भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस गोदाम में आग लगी उसमें बोतलें और ज्वलनशील सामग्री भी रखी हुई थी। ऐसे में लगातार इससे कुछ फटने जैसी आवाज आ रही थी और आग भड़क रही थी। इसी वजह से फायर ब्रिगेड की टीम को इस आग को काबू पाने में मुश्किल हुई। ये आग कैसे लगी इसका अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पिकनिक मनाने गए 4 लोग समुद्र की लहरों में फंस गए। ये घटना 2 दिन पहले की है, जब ओडिशा से वहां आए 4 लोग समंदर किनारे नया साल का जश्न मना रहे थे। तभी समंदर की तेज लहरें उन्हें अपने साथ बहा कर ले गईं। हालांकि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन लहरों की ताकत के आगे वे बेबस हो गए और समंदर में बहकर काफी दूर तक चले गए। इस घटना के बाद कोस्ट गार्ड के जवानों ने उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। कुछ जवान एक मोटी रस्सी की मदद से समुद्र में उतर गए और डूबते लोगों तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। इस बीच तेज लहरों की चीरते हुए एक जवान किसी तरह समंदर में फंसे एक आदमी तक पहुंच गया, जिसके बाद वो उसे पकड़कर एक बड़े पत्थर के सहारे रुक गया। तभी पीछे से आ रही लहरों ने उन्हें फिर डुबो दिया। ऐसे में इस बचाव अभियान में हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस हादसे में डूबे 2 लोगों के शवों को बाहर निकाल लिया, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। समंदर किनारे मस्ती के दौरान हर साल ऐसे हादसे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग समंदर किनारे उस वक्त बहुत अंदर तक चले जाते हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में झुंड से बिछड़ी एक हथिनी ने कई गांव में जमकर उत्पात मचाया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि हथिनी गर्भवती है और वो बच्चे को जन्म देने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश में है और इसी वजह से वो जिले के अलग अलग गाँवों में घूम रही है। इसी दौरान रामगढ़ के गोला प्रखंड के गांव में इस हथिनी ने जमकर तांडव मचाया। उसे भगाने के लिए गांव के लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके बाद वो उनकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी कुछ लोगों ने उसे डराने के लिए मशाल जला दी, जिसे देखकर वो हथिनी दूसरी तरफ मुड़ गई और खेतों को रौंदते हुए एक मकान के पास पहुंच गई। इस दौरान वहां गांव के कुछ लोग जमा थे, जो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। यही नहीं, उस हथिनी को भगाने के लिए गाँव के लोग रात में भी जुट रहे हैं। इन तमाम कोशिशों के बाद भी वो हथिनी गांव से जाने को तैयार नहीं हुई। गांव वाले उसे बार बार भगाते और वो घूम फिर कर गाँव में दोबारा लौट आती। खबर है कि ऐसे ही हाथियों के हमले में वहां पिछले 20 दिनों में ही एक बच्चे समेत 2 लोगों की जान जा चुकी है। अभी तो ये रिहर्सल है, जब दिल्ली में राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड में इस रिहर्सल का फाइनल देखने को मिलेगा तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट कर रही ये महिला जवान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की महिला विंग सीमा भवानी की सदस्य हैं, जो इन दिनों राजधानी दिल्ली में डेयर डेविल बाइक स्टंट की तैयारी कर रही हैं। हमारी प्लानिंग है कि 100 लड़कियां हमारी उतरेंगी 34 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के, और कोशिश ये करेंगे कि जो भारतवर्ष ने ना देखा हो कुछ नया दिखाएं। आपको बता दें, ये दूसरा मौका होगा जब बीएसएफ की सीमा भवानी टीम राजपथ पर रिपब्लिक डे परेड में अपना जलवा दिखाएंगी। महिला जवानों को जान हथेली पर रखकर स्टंट को परेड के दौरान अंजाम देने का मौका पहली बार 2015 में मिला था। तब भारतीय सेना, एयरफोर्स और नेवी की महिला जवानों के स्टंट को पुरुष जवानों के साथ मिलकर स्टंट दिखाने की अनुमति मिली थी। फिर पिछले साल बीएसएफ की सीमा भवानी टीम को अपना स्टंट दिखाने का मौका मिला था और उन्होंने अपने करतब्यों से सभी का दिल भी जीता था। समंदर में जिस रफ्तार से ब्रिज बनाने का काम चल रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी ही 2023 तक इस ब्रिज का काम पूरा हो जाएगा। खास बात यह है कि शिवड़ी नवा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के पहले 70 स्पेन्स को लॉन्च भी कर दिया गया है। आपको बता दें, 22 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के लिए समुद्र पर 1089 पियर का निर्माण होना है और इस प्रोजेक्ट का 60% काम पूरा हो चुका है। साथ ही 3 फेज में हो रहे प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य का पाइलिंग वर्क 85% से ज्यादा पूरा हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था। समय पर काम पूरा करने के लिए निर्माण कार्य को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण के तहत 10.4 किलोमीटर, दूसरे चरण में 7.8 किलोमीटर और तीसरे चरण में 3.6 किलोमीटर का काम किया जा रहा है।
22 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट का 16.5 किलोमीटर हिस्सा समंदर के पुल के रूप में होगा, जबकि 5.5 किलोमीटर जमीन पर होगा। माँ दुर्गा की ये छोटी सी मूर्ति बेहद खास है। बताया जा रहा है कि काले पत्थर से बनी माँ दुर्गा की ये प्रतिमा 1300 साल पुरानी यानी 7वीं शताब्दी की है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में मिली इस प्रतिमा को अब श्रीनगर के संग्रहालय में रखा गया है। ये मूर्ति बडगाम जिले के खाग इलाके में खुदाई के दौरान बरामद हुई थी। सिंह के सिंहासन पर विराजमान 12x8 सेमी आकार वाली इस मूर्ति का बायां हाथ कंधे से गायब है और इसके दाहिने हाथ में कमल का फूल है। पुरातत्व विभाग का कहना है कि इस मूर्ति पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का प्रभाव नजर आता है। एक जो मिनिएचर स्कल्पचर है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड के दौरान जो वहाँ पे खाक बडगाम में हुई थी, तो वहाँ पे कुछ लेबर जो काम कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ से वो निकाली थी, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से रिकवरी की थी एसएसपी बडगाम से। आपको बता दें, पिछले साल इससे पहले श्रीनगर के पांडथरेथन इलाके में झेलम नदी से मजदूरों को बालू निकालते समय भी मां दुर्गा की एक प्रतिमा मिली थी। वो प्रतिमा करीब 1200 साल पुरानी बताई गई थी। जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ नजर आती है। मकानों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, रास्तों पर बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ। इस बर्फ को देखकर ऐसा लगता है मानो बर्फ के समंदर में खड़े हों। बर्फ के समंदर वाली ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है, जहां एक बार फिर जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली है। आसमान से गिरी बर्फ ने पूरी लाहौल घाटी में जमीन पर सफेद चादर बिछा दी है। खास बात यह है कि नए साल के आगमन पर इस तरह की बर्फबारी ने लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि सैलानियों को जैसे ही इस बर्फबारी का पता लगा, उनकी गाड़ियां इसी तरफ मुड़ गईं और देखते ही देखते यहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बर्फ से पटी झील के किनारे लोग आपस में खेलते दिखाई देने लगे और उनकी खड़ी गाड़ियां बर्फ के घर में तब्दील हो गए। बीआरओ है तो मुमकिन है। -27 डिग्री तापमान में भी सड़क पर गाड़ियों का यूं चलना। ये लद्दाख के जोजिला पास की तस्वीर है, जहां सड़क पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी है। सड़क पर बिछी बर्फ की इस मोटी परत को हटाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान दिन रात काम कर रहे हैं। बीआरओ के जवानों का कहना है कि उन्हें जिम्मेदारी मिली है कि श्रीनगर लेह और मनाली लेह राजमार्ग को किसी भी सूरत में बंद नहीं होने देना है। लिहाजा वो इस मिशन में जुटे हैं कि कितनी भी बर्फ पड़े, जोजिला पास को बंद नहीं होने देना है। जो बीआरओ के उच्चाधिकारी हैं या बीजेक के उच्चाधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक यही आदेश दिया है कि जब तक हो सके इस पास को खुला रखना है ताकि लोगों को आवाजाही में दिक्कतें न हो। इस मौसम में अक्सर इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाती है, लेकिन बीआरओ के जवानों की वजह से इस बार ये रास्ता अब तक चालू है। आपको बता दें, इन दिनों श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जोजिला सुरंग बनाने का काम चल रहा है और अगर ये रास्ता बंद हो गया तो फिर सुरंग बनाने का काम अटक सकता है। आपको बता दें, श्रीनगर लेह खंड में बालटाल और मीना मार्ग के बीच बन रहा जोजिला टनल एशिया में दोनों दिशाओं से आने जाने वाली सबसे बड़ी सुरंग होगी। 3000 महिलाएं एक साथ एक ही वेशभूषा में जब संगीत की धुन पर लोक नृत्य करती हैं, तो फिर माहौल रंगीन ही हो जाता है। 3000 महिलाओं के अद्भुत लोक नृत्य की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में मनाली के फेमस मॉल रोड की है। आपको बता दें, इन दिनों मनाली में विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है और इसी कार्निवाल के दूसरे दिन 3000 महिलाओं ने काले और लाल कपड़े पहनकर पारंपरिक लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। इस नाटी में बहुत मजा आ गया और हमारी पुरानी संस्कृति को देखते हुए पुरानी यादें आ गई और खुद को लक्की फील कर रही हूँ ये सब देख के। मनाली में तो बहुत मजा आ रहा है। आपको बता दें कि मनाली में मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल शरदोत्सव यानी 6 जनवरी तक चलेगा। नए साल का जश्न मनाने मनाली पहुंचे पर्यटकों के लिए ये कार्निवल किसी जश्न से कम नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। सीरिया के इदलिब में रूस के गठबंधन वाली सेना ने विद्रोहियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसमें एक वाटर स्टेशन भी तबाह हो गया।
इदलिब को विद्रोही लड़ाकों का आखिरी मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसे दोबारा अपने कब्जे में लेने के लिए राष्ट्रपति बशर अल असद लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसी कड़ी में इदलिब को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक लड़ाकू विमान आसमान में उड़ता नजर आया और जल्दी ही उसने बम बरसाने शुरू कर दिए। इस बमबारी से पूरा इलाका धमाके की आवाज से गूंज उठा। खास बात यह है कि वहां एक के बाद एक कई हमले किए गए। इस एयर स्ट्राइक में कई इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं, तो कईयों का नामो निशान तक मिट गया। इसी दौरान वहां एक वाटर स्टेशन भी इन हमले की चपेट में आ गया। बताया गया कि इस स्टेशन से शहर के 3 लाख लोगों को पानी की सप्लाई की जाती थी, लेकिन एयर स्ट्राइक के बाद वहां सब कुछ बर्बाद हो गया। वाटर स्टेशन के नुकसान पहुंचने से अब वहां के लोगों के सामने पीने के पानी का संकट भी खड़ा हो गया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में एक बार में कार्रवाई करने पहुंची पुलिस की लोगों से झड़प हो गई। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से वहां पिछले हफ्ते से ही कड़ी पाबंदियां लागू हैं। ऐसे में जब पुलिस को उस बार में नियमों को तोड़े जाने की जानकारी मिली, तो एक साथ कई पुलिस वालों ने वहां धावा बोल दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें पुलिस वाले कुछ लोगों को पकड़कर साथ ले जाते नजर आए। खबर है कि बार में मौजूद इन लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया, जिसके बाद वे खुद पुलिस के निशाने पर आ गए। इस झड़प के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बार को भी अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। यूरोप के देश हॉलैंड में लॉकडाउन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए क्रिसमस से पहले ही कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई थी, लेकिन अब तक उन पाबंदियों को जारी रखने से लोगों का गुस्सा भड़क उठा और राजधानी एम्स्टर्डम में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इन लोगों को जब हटाने की कोशिश की गई, तो वे पुलिस से ही भिड़ गए। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पुलिस वालों से धक्का मुक्की करते नजर आए। देश में